हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीके फॉर यू में। मैं विनीत उपाध्याय आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर ये वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल में कितने परत होते हैं और साथ ही साथ हम जानने की कोशिश करेंगे उनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक और देखते रहिएगा हमारा यह वीडियो। तो उससे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि आखिर वायुमंडल होता क्या है, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसों का मिश्रण होता है, उन गैसों के परसेंटेज क्या होते हैं। तो ये सभी हम पता करेंगे। हम पहले वायुमंडल के बारे में जानते हैं। तो ठीक है, तो वायुमंडल को हम एटमॉस्फेयर के भी नाम से जानते हैं। अब पृथ्वी के चारों ओर फैले हजारों किलोमीटर गैसीय आवरण को हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम वायुमंडल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो वायुमंडल में क्या होता है, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण होता है। वैसे तो बहुत सारे गैस रहते हैं इसमें, लेकिन इसमें मुख्य रूप से 9 प्रकार के गैस होते हैं जिनके बारे में आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए। तो इसमें मुख्य रूप से 9 प्रकार के गैस होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उन 9 गैसों में कैसे कौन कौन से गैस है, जैसे नाइट्रोजन हो गया आपका, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नियॉन हो गया, ओजोन, क्रिप्टॉन आदि गैसें हैं जो इसमें मुख्य रूप से 9 प्रकार के गैसें हैं। और देखिए, वायुमंडल जो है सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। तो आप सभी ओजोन लेयर के बारे में सुने होंगे, O3 जिसे कहते हैं। वह जो है सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को पृथ्वी तक डायरेक्ट पहुंचने नहीं देता, उससे हमारी रक्षा करता है। और उससे पहले हम जानेंगे कि आखिर जो वायुमंडल में ये गैसें हैं इनके परसेंटेज के बारे में भी ये अक्सर हमसे पूछा जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो नाइट्रोजन का परसेंट है वायुमंडल में 78.08% है, ऑक्सीजन का 20.95% है, और आर्गन का 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% है, बाकी का जो अन्य गैसें का मिश्रण है 0.01% रहता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आएंगे आखिरकार वायुमंडल को 5 परतों में डिवाइड किया गया है। तो पहला परत है हमारा क्षोभमंडल, जिसे हम ट्रोपोस्फेयर के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ट्रोपोस्फेयर के भी नाम से जानते हैं। और यह जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, यानी जो हम बादल को देख पा रहे होंगे जब हम जमीन से आसमान की तरफ देखते हैं, जो पहला हमें दिखता है, पहला आवरण, पहला लेयर, इसे ही हम क्षोभमंडल के नाम से जानते हैं। और इसकी जो ऊंचाई है पृथ्वी तल से 12 से 13 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाती है, और जो यह भूमध्य रेखा पर जाते जाते तक इसकी ऊंचाई बढ़कर 18 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। और इस वायुमंडल परत में ही जल वाष्प, धूल कण तथा वायु एकत्रित होती है, जिसके कारण इस मंडल में मौसमी घटनाएं घटित होती है। तो मौसमी घटनाएं क्या होती है? तो मौसमी घटनाएं में आपका बारिश का बरसना, बादल का कड़कना, और जैसे कोहरा, धुंध, ये सभी गिरना, ये सब मौसमी घटनाएं होती है। और देखिए, जो क्षोभ मंडल में है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, इसके तापमान में कमी आती है। तो क्षोभ मंडल को आप सभी देख पा रहे होंगे, ये जो पहला बादल का आवरण जो दिख रहा है इसे ही हम क्षोभ मंडल कहते हैं, बादलों की एक आवरण को। तो हम क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। तो अगला जो हमारा मंडल आ रहा है जिसे हम स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से जानते हैं। यह परत जो है क्षोभ मंडल के ऊपर बनी हुई होती है। और जो देखिए, जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर जो परत रहती है उसे हम समताप मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और क्षोभ मंडल के ऊपर 50 किलोमीटर तक इसका विस्तार होता है। देखिए, जो क्षोभ मंडल है इसके 50 किलोमीटर तक ऊपर समताप मंडल होती है, जिसमें 20 किलोमीटर तक इसका तापमान स्थिर रहता है। लेकिन जैसे ही हम 20 किलोमीटर के ऊपर जाते हैं, आगे जैसे ही पहुंचेंगे, तो इसके तापमान में क्या होने लगती है? वृद्धि होने लगती है। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा था कि क्षोभ मंडल में क्या होता है, तापमान में बारिश, वहाँ पे जहाँ पे मौसमी घटनाएं घटित होती है क्षोभ मंडल में, और उसके साथ साथ उसके तापमान में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती है। लेकिन आपके समताप मंडल में जस्ट उसके अपोजिट 20 किलोमीटर तक यह सामान्य रहता है। लेकिन जैसे हम 20 किलोमीटर के ऊपर जाते हैं, इसके तापमान में क्या होने लगता है? इसके तापमान में बढ़ोतरी होने लगता है। ठीक है, तो समताप मंडल का ये है। और समताप मंडल में क्या होता है, आपको ओजोन लेयर जो है, ओजोन लेयर भी आपका समताप मंडल में ही पाई जाती है। ओजोन लेयर का काम क्या होता है? यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषण करता है। ओजोन लेयर जो है, से कभी कल क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि आखिर ओजोन परत ऐसा, ओजोन मंडल कौन से परत में पाई जाती है, तो आपको पता रहना चाहिए कि जो ओजोन मंडल है वह समताप मंडल में ही पाई जाती है। ओजोन परत जो है जो समताप मंडल में ही पाई जाती है। और जो समताप मंडल है आपके लिए, यह जेट विमान, वायुयान के परिचालन के लिए यह मंडल एक उत्तम मंडल है। जो उत्तम मंडल, देखिए, जो क्षोभ मंडल होती है उसमें अगर हम वायुयान उड़ाएंगे तो उसमें क्या है, मौसमी घटनाएं घटित होती रहती है, जैसे बिजली उजली का कड़कना, तो उससे क्या है, प्लेन को फिर दिक्कत हानि पहुंच सकती है। तो इसलिए हम समताप मंडल में इसे प्लेन को, लंबी दूरी की प्लेन को समताप मंडल, जेट वायुयान विमानों को हम समताप मंडल में उड़ाते हैं, जिससे क्षति इस विमान को ना पहुंच पाए।
देखिए तो फिर हम देखेंगे आखिर समताप मंडल होता है कैसे। देखिए समताप मंडल में आप देख पा रहे होंगे एक प्लेन उड़ रहे हैं यहाँ पे, तो यही है समताप मंडल, आप इसे देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो समताप मंडल आप सभी ने जाना है। देखिए क्षोभ मंडल में क्या होता है, मौसमी घटनाएं घटित होती है। समताप मंडल में प्लेन और विमान, जेट विमान का यहाँ पे परिचालन आसानी पूर्वक और सफलतापूर्वक होता है। ठीक है, समताप मंडल के बाद हम आएंगे अगले हमारे मंडल, मध्य मंडल, जिसे हम मेसोस्फेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, मेसोस्फेयर क्या नाम से जानते हैं इसे, मध्य मंडल को मेसोस्फेयर के नाम से। देखिए धरातल से यानी पृथ्वी से 50 से 80 किलोमीटर तक ऊंचाई वाले मंडल को हम मध्य मंडल कहते हैं। तो मध्य मंडल को आप सभी ने समझा होगा। देखिए टोटल कुल कितने मंडल होते हैं, 5 मंडल। तो अभी तक हमने पढ़ा था 2 मंडल, आपका क्षोभ मंडल और समताप मंडल। अब बीच के मंडल को हम बोलेंगे मध्य मंडल। इसके बाद 2 मंडल और आएगा। तो ठीक है, आप इससे याद कर लेंगे बीच का मंडल कौन सा, मध्य मंडल, मध्य यानी बीच। तो इससे आप बना सकते हैं कि मध्य मंडल जो है बीच का मंडल है। और इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी आती है। तो देखिए अभी हमने क्षोभ मंडल में क्या देखा था, क्षोभ मंडल में तापमान में जैसी ऊंचाई के साथ कमी आती है, फिर समताप मंडल में वो बढ़ने लगी थी, और फिर जैसे ही हम इसमें आए मध्य मंडल में, तो तापमान में फिर ऊंचाई के साथ साथ कमी आने लगी। देखिए एक समय यहाँ पे ऐसा था कि 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान इसमें -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। और इसी न्यूनतम तापमान को ही हम मेसोपस के नाम से जानते हैं। इसी कारण इसे मध्य मंडल को हम मेसोस्फेयर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी कारण मेसोस्फेयर के नाम से मध्य मंडल को जाना जाता है। तो इस मंडल में क्या कार्य होता है, इसका मुख्य कार्य क्या है, तो देखिए यह मंडल जो है उल्का को जमीन तक पहुंचने नहीं देती है। देखिए जो उल्का जो आती है, उल्का जो डायरेक्ट पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती, वो मध्य मंडल में आके नष्ट हो जाती है। तो मध्य मंडल ऐसा मंडल है जो उल्का को जमीन तक पहुंचने नहीं देती है। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 मंडलों के बारे में पढ़ा। तो क्षोभ मंडल में क्या होता है, मौसमी घटनाएं घटित होती है। और आप सभी इसमें मध्य मंडल देख पा रहे होंगे। देखिए मध्य मंडल जो उल्का पिंड जिसमें जहाँ उड़ रहा है वही है मध्य मंडल, लेकिन वो जमीन तक पहुंचने नहीं देती है, बीच ही में नष्ट कर देती है। तो मध्य मंडल के बाद हम आएंगे हमारे अगले मंडल आयन मंडल में, जिसमें हम थर्मोस्फेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, आयन मंडल को आप सभी थर्मोस्फेयर के नाम से जानते हैं। इसकी ऊंचाई जो है 80 से 640 किलोमीटर तक पाई जाती है। आप सभी जानते हैं इसकी ऊंचाई जो है 80 से 640 किलोमीटर तक पाई जाती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इसके तापमान में क्या होता है, वृद्धि होता है। देखिए मध्य मंडल में क्या होता है, कमी हो रहा था, फिर जैसे ही हम इसमें आते हैं आयन मंडल में, इसके ऊंचाई के साथ साथ इसके तापमान में क्या होने लगा, वृद्धि होने लगा। और इस आयन मंडल में जो है आयनीकृत कणों की प्रधानता होने से इसे आयन मंडल कहा जाता है। तो देखिए आयनीकृत कण यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रधानता मिलती है आयनीकृत कणों को। जब आयनीकृत कणों की यहाँ पे प्रधानता होती है, तो यहाँ विद्युत व चुंबकीय घटनाएं घटित होती रहती है। तो इसीलिए इसे आयन मंडल के भी नाम से जाना जाता है, आयनीकृत कणों की उपस्थिति होने के कारण। और यह जो मंडल है संचार की दृष्टि से यह परत विशेष महत्वपूर्ण रखती है। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पे जान पा रहे होंगे कि आयन मंडल का जो मुख्य कार्य क्या है, संचार की दृष्टि से, क्योंकि वहाँ पे आयनीकृत बहुत से आयनीकृत कण यहाँ पे पाए जाते हैं, तो संचार की दृष्टि से यह परत विशेष महत्वपूर्ण रखती है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आयन मंडल यहाँ संचार की दृष्टि से संचारित, जो भी संचार, दूरभाष, टेलीफोन, ये सब संचारिक दृष्टि से आयन मंडल मुख्य रूप से कार्य में आती है। ठीक है, फिर हम आएंगे अगले हमारे मंडल, सबसे लास्ट मंडल यानी सबसे बाहरी मंडल को हम बाह्य मंडल के नाम से जानते हैं, जिसे एक्सोस्फेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक्सोस्फेयर यानी बाह्य मंडल। 5 मंडल में सबसे लास्ट का मंडल क्या हुआ, बाह्य मंडल। और यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होती है। और इसकी ऊंचाई जो है 640 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक होती है। तो आप इसे देख पा रहे होंगे, 640 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है, यानी मतलब सबसे बाहरी। और इस परत में जो है हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों की प्रधानता होती है। आपको ये भी क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है, सूर्य किन गैसों से मिलकर बना, तो सूर्य में जो मुख्य 2 गैसें होती हैं, ये आपका हीलियम और हाइड्रोजन ही है जो सूर्य को बनाती है। ठीक है, अब बाह्य मंडल में ही सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया जाता है। देखिए जो भी रॉकेट या लॉन्च किया जाता है, चाहे जो उपग्रह हमारे पृथ्वी का परिक्रमण करते हैं, जो भ्रमण करते हैं, सैटेलाइट का हम प्रक्षेपण कहाँ पे करते हैं, बाह्य मंडल में ही सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया जाता है, जिससे वो आसानी से पृथ्वी की भ्रमण कर सके। ठीक है, तो बाह्य मंडल को सैटेलाइट का प्रक्षेपित किया जाता है। तो देखिए आप सभी ने आप वायुमंडल को यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सैटेलाइट को यहाँ पे प्रक्षेपित किया जाता है। तो देखिए हमने अभी तक 5 मंडलों के बारे में पढ़ा। कौन कौन से मंडल, क्षोभ मंडल, फिर आपके इसके बाद आता है समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। ठीक है, तो इसमें देखिए हमने क्षोभ मंडल में क्या होता है, मौसमी घटनाएं घटित होती है। समताप मंडल में आपका जो है ओजोन परत जो परावैंगनिक किरणों को रोकता है। और उसके बाद जेट विमान, वायुयान के लिए ये एक उत्तम मंडल है। मध्य मंडल में जो है इसकी ऊंचाई, तापमान में कमी आती है। मध्य मंडल जो है, देखिए जो मध्य मंडल है इसमें उल्का को जमीन तक पहुंचने नहीं देता। आयन मंडल जो है इसमें विद्युत और चुंबकीय घटनाएं घटित होती है, संचार की दृष्टि से उत्तम मंडल है। फिर आएंगे बाह्य मंडल, तो बाह्य मंडल में क्या है, सैटेलाइट प्रक्षेपित किया जाए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम आएंगे हमारे क्वेश्चन सीरीज बताओ तो माने में। हम देखेंगे कि आपको इससे कुछ याद हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, मौसमी घटनाएं कौन सी
परत में घटित होती है। तो आप सभी देखे होंगे मौसमी घटनाएं जो है सबसे निचली परत जहाँ पे बादल बनता है वहीं पे घटित होती है, जिसे हम क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। देखिए इसे ट्रिक से आप याद रखेंगे, जो घटनाएं होती है जब घटित होती है तो इससे क्या होता है, क्षति पहुंचता है, और क्षति और क्षति से हम रिलेट करेंगे क्षोभ, छ से क्षति, छ से क्षोभ। तो इससे आप बना सकते हैं कि जो मौसमी घटनाएं घटित होती है क्षोभ मंडल में घटित होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कौन सा वायुमंडल परत उल्का पिंड को पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देता है। ठीक है, तो यह कौन सा वायुमंडल है जो उल्का पिंड को पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देता है, तो यह है मध्यमंडल, जो पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देता उल्का पिंड को, आप सभी ने जाना होगा। और फिर अगला क्वेश्चन है, ओजोन लेयर किस मंडल में पाई जाती है। दोस्तों मैंने बताया था कि ओजोन लेयर जो किस मंडल में पाई जाती है, ओजोन लेयर समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि हानिकारक किरणों को पृथ्वी तक डायरेक्ट पहुंचने नहीं देता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा तो इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, इसे लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।